हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये आपकी उत्तराखंड विशेष के लिए क्लास चलेगी। देखिए अभी 14 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। जो 14 जुलाई है उसको आपका उत्तराखंड पीसीएस का पेपर होने वाला है। उत्तराखंड पीसीएस, यूके पीसीएस भी बोलते हैं इसको। उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम जो 14 जुलाई को होने वाला है उसके लिए हम ये बैच चला रहे हैं। बैच क्या है, 4-5 वीडियो होंगी। इसमें लगभग सभी जितना उत्तराखंड से संबंधित आपकी जीएस है बेसिक, और आपका जो करंट से संबंधित मुद्दे हैं वो, उसमें आपकी पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी जो आपके उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था है बेसिक, और फिर करंट जो उसकी इकोनॉमी है बेसिक और करंट, जो उसकी ज्योग्राफी है बेसिक और करंट। ठीक है। इसी तरीके से जो उसकी हिस्ट्री है बेसिक और करंट में क्या चल रहा है, उससे संबंधित जो उसकी संस्कृति है, उससे संबंधित उसके स्थान से संबंधित, उसके मंदिरों, उसकी ज्योग्राफी से संबंधित सभी को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके सामने। तो एक एक करके 2-3 क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। आज सैटरडे है, कल संडे, 3-4 क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। तो आज क्लास होगी लेकिन छोटी क्लास बनाऊंगा इसको। नेक्स्ट मैं इसके आगे लगभग 1-1 घंटे की क्लास डालूंगा। ठीक है। तो 3-4 क्लास में इसको हम समाप्त कर लेंगे, क्योंकि यूके पीसीएस में जो 1/3 पार्ट है आपका, वो किससे आएगा, वो यूके से, यानी कि उत्तराखंड से ही आने वाला है। वो उत्तराखंड विशेष स्पेशल उत्तराखंड पूछेंगे। तो ये किसके लिए है स्पेशल, ये किसके लिए है उस स्पेशल यूके, तो इसे उस स्पेशल उत्तराखंड भी कहेंगे इस बैच को। ठीक है। तो चलते हैं इस पे। इसमें मैंने वन लाइनर इसको बनाया है। वन लाइनर का मतलब है आपको, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इसको बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, एग्ज़ाम की ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो इसके लिए हम इसको वन लाइनर में ही ख़त्म करेंगे। ठीक है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आ जाए, आपका इससे कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए आगे इसमें क्या पढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है, तो वो कौन सा मेला है, मौन। इसे क्या कहेंगे, मौन। ठीक है। बस मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ता जाऊंगा और इसको आप ऐसे ही समझ लेना। बिल्कुल आपको इसे रटने की जरूरत है अभी, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसको हम जल्दी वन लाइनर में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आपको फैक्ट याद रखने हैं। मछली मारने की परंपरा क्या है, मौन है। और मेला चौफुला क्या है, मेला चौफुला ये एक नृत्य है। मेला चौफुला एक नृत्य है। ठीक है। विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है, मसूरी में। विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है, मसूरी में। उत्तराखंड में कड़वा, कड़वा क्या है, एक आभूषण है। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी गोरखों के द्वारा। ठीक है। हिल यात्रा प्रारंभ की गई किसके द्वारा, गोरखों के द्वारा। पप्पू कार की कला, पप्पू कार की कला की किस विद्या से संबंधित थे, सॉरी, पप्पू कार की कला कि किस विद्या से संबंधित थे, कौन से, संगीत। ये कौन है, पप्पू कार्की, तो ये किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। ठीक है। लाल टिब्बा, तो लाल टिब्बा कहाँ है, मसूरी में। ये तो आप सब जानते ही होंगे। लाल टिब्बा कहाँ है, मसूरी में। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका, कौन सा मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ है, गंगोली घाट में। ये फैक्ट के रूप में आप याद रखेंगे। फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी, फूलों की घाटी की। तो फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में, उत्तराखंड में। तो इसकी खोज किसने की थी, आपकी फ्रैंक स्मिथ ने। आगे चलते हैं। छोटी ही वीडियो बनाएंगे इसको जल्दी जल्दी से, आपको बस ये देखना है कि कौन कहाँ और क्या है। ठीक है। तो देखिए इसमें आगे, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, चंपावत में। देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, चंपावत में। ठीक है। चंपावत क्या है, चंपावत एक जिला है किसका, उत्तराखंड का। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये उत्तराखंड के पूरब में, यानी कि सबसे नीचे क्या है, उधम नगर है। ऐसे अगर हम इसको अगर बनाए उत्तराखंड के मैप को, तो ये उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है। और ये कौन सा होगा, ये हो गया आपका चंपावत। ठीक है।
ये कौन सा हो गया आपका चंपावत। चंपावत के ऊपर ही क्या है, पिथौरागढ़ है, और फिर ये इधर चमोली है, फिर ये उत्तरकाशी है, फिर ये आपका यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, फिर ये देहरादून है, ये हरिद्वार है, ठीक है। इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर आपको यहाँ मिलेगा गो टिहरी गढ़वाल है, और फिर यहाँ पौड़ी गढ़वाल है, इधर पे यहाँ पौड़ी गढ़वाल है। मैं इसका मैप अभी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। फिर पौड़ी गढ़वाल के उत्तर में जाएंगे आप, यहाँ पे बागेश्वर वगैरह पढ़ेंगे। तो कितने जिले हैं उत्तराखंड में, केवल 13 जिले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। तो चंपावत कहाँ पे, ये आपका चंपावत है। तो ये देवी धुरा मेला कहाँ लगता है, चंपावत में। किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, नंदा देवी ये हिमालय की चोटी है, तो हिमालय की चोटी कहाँ, उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है नंदा देवी महोत्सव, ठीक है। अब देखिए सोमनाथ मासी मेला कहाँ लगता है, उत्तराखंड में। तो इन मेलों के नाम याद रखने हैं आपको, उत्तराखंड में कौन कौन से मेले लगते हैं, वहाँ मिलाने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो सोमनाथ मासी उत्तराखंड में लगता है। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, मोलाराम। बच्चों द्वारा घुंघती नृत्य किया जाता है कहाँ, गढ़वाल क्षेत्र में। काफल पाके गीत एवं नंदिनी गीत, कौन से, काफल पाके गीत और नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है, चंद्र कुंवर बर्तवाल। चंद्र कुंवर बर्तवाल इसके रचयिता हैं, ठीक है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है, बिल्कुल लिपुलेख दर्रे से। ये तो बहुत आसान है, आप जीएस में पढ़ते ही रहते हैं, लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। और उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र क्या है, हुड़का है। ये भी हमेशा आपका चर्चा में बना रहता है। हुड़का क्या है, हुड़का एक उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब देखिए आगे, इससे आगे देखते हैं। हरेला क्या है, हरेला त्योहार है, एक पौधारोपण से संबंधित एक त्योहार है। इसका उत्तराखंड का, उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हरेला क्या है, एक त्योहार है, पौधारोपण से संबंधित एक त्योहार, ठीक है। नंद राजात तीर्थ यात्रा में कासुआ से होम कुंड की दूरी तय की जाती है, वह है 280 किलोमीटर, यानी कि 12 वर्ष पर आयोजित। ये हर 12 वर्ष पर आयोजित होता है, किसकी तरह, आपके कुंभ मेले की तरह, ठीक है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, देवीधुरा पे, और देवीधुरा कहाँ है आपका चंपावत में। प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था, 1943 में। ये सब आपको मेले याद रखने हैं। संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी, हरिद्वार में। संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ है, कहाँ की गई है, हरिद्वार में। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी की स्थापना 2003 में किस स्थान पर की गई है, अल्मोड़ा में, ठीक है। और उत्तराखंड में लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में, दोनों ही कहाँ है, अल्मोड़ा में। कौन कौन से, लोक कला संस्थान और उदय शंकर नृत्य और नाटक अकादमी। क्योंकि ये फैक्ट हैं और संस्थाओं से संबंधित है, तो एग्जामों में पूछे जाने की ज्यादा संभावना बनी रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब लड़की पहली बार मायके आती है। देखिए विवाह के बाद जब बच्ची पहली बार अपने मायके आती है, तो वहां पे एक लोकगीत प्रचलित है, जिसे क्या कहते हैं, थड़िया। कौन सा गीत, थड़िया। तो उत्तराखंड की महिलाएं एवं आभूषण, जिसे तिलहरी कहते हैं। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण पहनती हैं, जिसे क्या कहते हैं, तिलहरी कहते हैं। कहाँ पहना जाता है, गले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तिलहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में। भाई आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं, नाक में पहने जाते हैं, हाथ में पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं, पेट में भी पहने जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ का आभूषण है, ये गले का आभूषण। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पर्व बग्याल या बगवाई क्या है, दीपावली का त्योहार है, ठीक है। हमारे यहाँ जो दीपावली मनती है, वो दीपावली उत्तराखंड में नहीं मनाई जाती, वो उसके 1 महीने के बाद वहां पे दीपावली मनाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, बगवाई या बगवाल। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत क्या है, बेड़ी पाको नारा मासा की धुन बनाई थी किसने, स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह ने। स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह ने ये धुन बनाई थी, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये झाल, विणाई, दमामा, मुरियो, ये क्या है, ये वाद्य यंत्र है, ये भी आपको याद रखने हैं। क्या, झाल, विणाई, दमामा, मुरियो, ये उत्तराखंड में यानी कि कहाँ के, कुमाऊं क्षेत्र के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जागेश्वर धाम के मुख्य देवता कौन है, भगवान शिव। बिल्कुल, जागेश्वर धाम के मुख्य देवता कौन है, भगवान शिव है। देखिए उत्तराखंड में अधिकतर मान्यता जो है शिव भगवान की ही है, क्योंकि हिमालय से संबंधित इनको मतलब कोरिलेट किया जाता है, तो इसलिए अधिकतर जगहों पर भगवान शिव का ही आपको पूजा मिलेगी, ठीक है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति
कौन सी? जागर पद्धति। कहाँ? उत्तराखंड में। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर है? काली और गोरी दो नदियां हैं, उनके संगम पर कौन सा है? जोल जीवी मेला। कौन सा मेला? जोल जीवी मेला। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदीलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुंदीलाल इसके गढ़वाल पेंटिंग के पुस्तक के लेखक हैं। इनकी और दूसरी पेंटिंग्स हैं, सॉरी पुस्तक्स हैं, सेम नोट्स ऑन द भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। यानी कि जो गढ़वाल पेंटिंग से संबंधित हैं मुकुंदलाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाली शैली के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, इससे आगे चलते हैं। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? किसके होते हैं? केरल के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ के होते हैं? केरल के। अच्छा, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा केरल के। तो बद्रीनाथ में जो रावल पुजारी होते हैं वो कहाँ से संबंधित होते हैं? परंपरा के अनुसार केरल के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये उत्तराखंड नहीं है। तो उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? डांगसेरा पैठानी में, याद रखना है। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले से स्थित है? चंपावत से। गोलू देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में। गोलू जी देवता हैं, उनका मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव, टपकेश्वर महादेव का मतलब है जो महादेव से संबंधित मंदिर है, कहाँ पे है? देहरादून में है। पिरान कलियर, ये कलियर है, ये कहाँ है? रुड़की के पास में है। ये इस्लामिक क्षेत्र यानी कि इस्लामिक स्थान है। कलियर का मतलब है यहाँ पे इस्लामिक जो पूजा पद्धति है उसको फॉलो किया जाता है, इस्लामिक यानी कि मुसलमान लोग यहाँ पे जाते हैं। तो नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? बताइए। पी बैरन के। ये इंपॉर्टेंट है। किस ब्रिटिश यात्री ने की थी नैनीताल की खोज? पी बैरन ने। और पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है। ये भी आपको याद रखना है कि पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है। ठीक है, आगे देखिए। जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया, कौन सा? जोशीमठ ओली रोपवे, इसको कर लेते हैं। जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया कब? अक्टूबर 1993 में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। ये याद रखना है आपको। गंगोत्री यमुनोत्री सब कहाँ है? उत्तराखंड के ये उत्तराखंड के हिमनद है। और ये कहाँ? उत्तरकाशी में है। ठीक है। और महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? कौसानी को। और ये है ही उत्तराखंड में या भारत का स्विट्जरलैंड भी एक ही बात है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? कौसानी को। और उत्तराखंड का भी स्विट्जरलैंड कौन सा है? कौसानी ही है, ध्यान रखना है। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? 7 पर्वतों से घिरी हुई है। ठीक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है कहाँ? केदारनाथ में। कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? कोटमाई। ठीक है, ये माता का मंदिर है कोटमाई, रानीखेत के पास में। ओम पर्वत कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में, ओम पर्वत में। और पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? चक्राता को। पहाड़ों की रानी किसे कहा गया है? चक्राता को। ठीक है, तो ये इतना अभी आज इतना ही रखते हैं। ये फैक्चुअल ऐसी तरीके से हम बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट कराएंगे आपको। 14 तारीख से पहले ही 4-5 दिन में मैं इसको खत्म करा दूंगा। इससे बाहर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद सभी को।